आज हम कक्षा 8वीं प्रथम भाषा हिंदी में पाठ संख्या 4 दीवानों की हस्ती के प्रश्नोत्तर मैं समझाने जा रही हूँ। मेरी पिछली वीडियो में आपने इस पाठ से उनके पोएम के भाव को समझा होगा। अगर आपने अभी तक यह वीडियो नहीं देखा है तो आप इस वीडियो को बार बार देखिए, ज़रूर देखिए, तो आपको पोएम समझ में आएगा, कविता समझ में आएगा। और इस कविता के रचयिता कौन है? भगवती चरण वर्मा है। तो आपको चलिए अब हम देखते हैं कि इस दीवानों की हस्ती में कौन से प्रश्नोत्तर ऐसे हैं जो हमें आगे कुछ प्रेरणा देते हैं। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। ये कुछ प्रश्नोत्तर आपको अपने शब्दों में भी लिखने पड़ेंगे। जैसे स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों की आंखों में किस प्रकार के भारत का सपना रहा होगा, अपने शब्दों में बताइए। तो स्वतंत्रता संग्राम के शहीद जो भारत की आज़ादी के लिए अपनी जान की परवाह नहीं किए, उनके लिए भारत को आज़ाद देखना सबसे बड़ा सपना था। उसके बाद इस देश की तरक्की, इस देश को आगे बढ़ते हुए देखना भी उनका सपना रहा होगा। यहाँ पर दूसरा प्रश्न दिया है, आज़ादी के दीवाने अपने अपने बंधन कैसे तोड़ चुके हैं। यह कविता के अंतिम पंक्तियों में इसका उत्तर भी दिया हुआ है। यहाँ पर आज़ादी के दीवाने जो है ना, इस गुलामी की जंजीर को तोड़कर जीवन से ही मुक्ति उन्होंने पा लिया है। तो जीवन को ही छोड़कर वो जा रहे हैं। यहाँ इस तरह से जीवन के मोहमाया को वह छोड़ चुके हैं। अब जो है ना, ये दो प्रश्न के उत्तर आप अपने जो है ना शब्दों में लिखेंगे पाठ को समझकर। पाठ को आपको फिर से उस वीडियो को देखना पड़ेगा। तो आप जो है ना उस वीडियो को भी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिए, जिससे वो उस प्रश्नों के उत्तर आपको उस वीडियो में मिलेंगे। यहाँ पर देखिए आगे के प्रश्नोत्तर हैं। कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा है। तो यहाँ उत्तर देखिए, कवि बेफिक्री भरा जीवन जीने वाला व्यक्ति है। वह अपने साथियों के साथ जहाँ भी जाता है वहाँ उनके दुख सुख में शामिल होता है और उनमें खुशियाँ बांटता है। वह अपने लक्ष्य अर्थात उन लोगों की खुशियों को अस्थायी नहीं बना पाता। वापस आते समय कवि और वे लोग दोनों ही दुखी होते, इसलिए कवि ने ऐसा कहा है। दूसरा है देखिए, भिखमंगों की दुनिया में बेरोक प्यार लुटाने वाला कवि ऐसा क्यों कहता है कि वो अपने हृदय पर असफलता का एक निशान भार की तरह ले जा रहा है। क्या वह निराश है या प्रसन्न है। तो उत्तर में देखिए, कवि अभावग्रस्त तथा दुखी लोगों के बीच प्यार तथा अपनापन प्रकट करते हुए उनमें खुशियां बांटता है, अर्थात उन्हें स्वतंत्रता रूपी अनमोल खुशी देना चाहता है। पर अपने प्रयास के बाद भी वह ऐसा नहीं कर पा रहा है। इस असफलता का भार वह अपने हृदय पर लेकर जा रहा है। इससे लगता है कि कवि निराश है। अब बच्चों, आपने इस कविता के समझाने वाला वीडियो तो देखा होगा, आप समझे भी होंगे। अब आप बताइए कि कविता में ऐसी कौन सी बातें हैं जो आपको सबसे अच्छी लगी। तो आप याद करके अपने शब्दों में लिख सकते हैं या नहीं, फिर यहाँ पर मुझे जो लगता है वो मैं बताती हूँ। कविता के अंदर अनेक ऐसी बातें हैं जो मुझे अच्छी लगी। पहला, कविता में बेफिक्र तथा मस्त जीवन जीते हुए दूसरे की खुशियों को ध्यान में रखने का संदेश दिया गया है। दूसरा देखिए, सुख दुख को समान भाव से ग्रहण करने की प्रेरणा मिलती है। कविता में अभावग्रस्त लोगों में खुशियां बांटकर उनका दुख दूर करने की बात कही गई है। इससे एकता, समानता, प्रेम तथा सद्भाव में वृद्धि होगी। तो ये मेरे हिसाब से आप इसमें और भी इसको बड़ा लिख सकते हैं। प्रश्न चौथा देखिए, जीवन में मस्ती होनी चाहिए, लेकिन कब मस्ती हानिकारक होती है। बच्चे तो हमेशा मस्ती करते हैं, लेकिन मस्ती कब हानिकारक हो सकती है। इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर देखिए। मनुष्य को सारी चिंता फिक्र छोड़कर मस्ती भरा जीवन जीना चाहिए, किंतु हमारे द्वारा की गई मस्ती से किसी का अहित यानी उनका बुरा होने लगे या उसकी भावनाएं आहत होने लगे तो वह मस्ती हानिकारक हो सकती है। हमें दूसरों के जीवन या स्वतंत्रता में दखल देने का कोई हक नहीं है। ऐसा ना हो कि हम अपनी मस्ती में इतना मस्त हो जाए कि दूसरों की भावनाओं का ख्याल ही न रह पाए। तो यहाँ पर इसलिए कहा कि जीवन में मस्ती होनी चाहिए, लेकिन
किसी के लिए हानिकारक नहीं होना चाहिए। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि मैंने जो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर आपको दिए हैं वो आपको समझ में आए होंगे और अपने नोट्स में लिखेंगे। इस वीडियो को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।